हिंट किसे नहीं पसंद, ट्रिक्स किसे नहीं पसंद। जिंदगी में एक ट्रिक मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन हमारे बॉडी हमें कई बार हिंट देती है, हम कभी इसको सुनते नहीं। अब देखिए ना, अब किसी को बॉडी पेन हो रहा है, इसके साथ कभी उसको हेडेक शुरू हो जाता है, कभी बैक पेन शुरू हो जाता है, दिन में चैन नहीं रहता है, रात को नींद नहीं आती। कहीं आप भी इस दिक्कत से परेशान तो नहीं? अगर हैं तो यारो, ये आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन या बदहजमी। दुनिया के आंकड़ों की बात करें तो मोर देन 33% लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और वहां पर मेरे और आपके जैसे लोगों की बात करें तो मोर देन 22% यंगस्टर कॉन्स्टिपेशन के शिकार रहते हैं। आए दिन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं बॉडी को तंग करती रहती हैं। सो आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्यों होता है, और कैसे हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अब देखिए ना, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं अपना मोबाइल यूज करके और साथ में पॉपकॉर्न खा रहे हैं बड़े मजे से, लेकिन थोड़ी देर बाद गैसेस रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से रिलीज होती हैं, बहुत स्मेली वाली। उसके बाद कई बार ऐसा लगता है, बेचैनी सी होने लगती है, कभी बॉडी को हम इस तरफ करते हैं, कभी उस तरफ करते हैं। और ना तो हमें इसके बाद भूख लगती है और ना हमें इसके बाद कोई चैन मिलता है। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अब कोई भी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, खाने की चीज़ है, जब भी हम देखते हैं अक्सर हम बोलते हैं कि मुंह से लार टपकने लग गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देखते हो, आपकी आईज जिस फूड को पहचानती है, जो मेमोरी आपके ब्रेन के अंदर फीड होती है, उसके हिसाब से आपको पता लगता है ये बहुत टेस्टी है। इसके बाद जुबान के अंदर रस आ जाता है, जिसे कई एंजाइम आ जाते हैं, सलाइवा बन जाता है, और जैसे ही उस खाने को आप चखते हो, वो सलाइवा के अंदर मिक्स होता है। उस सलाइवा के अंदर कई तरीके की एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम आगे जाके इस खाने को तोड़ते हैं। सलाइवा का एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है कि वो उस खाने को बड़ा लचीला बना देता है, और आप दांतों से चबा चबा के उसको बिल्कुल बारीक और बारीक टुकड़ों के अंदर काट देते हो। ये खाना आपके स्टमक के अंदर जाता है, और स्टमक के बिल्कुल ऊपर वाले साइड में एक ऑर्गन होता है, जहां से हमारा एक जूस निकलता है, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है लाइपेज। इसका क्या काम है? जैसे खाना एंटर करेगा, ये खाने के अंदर मिक्स होता है, खाने को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करता है फैट, प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। यानी कि ये खाने को ब्रेक डाउन करता है, और वो खाना आपकी बॉडी में आगे ट्रेवल करता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत से वो होता हुआ बड़ी आंत के अंदर जाता है। यहाँ पे भी कई तरीके के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन इससे निकाल कर देते हैं। और इसके बाद जब ये सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है और ये खाना आपका चला जाता है आपके बावल के अंदर, जिसे आप सुबह स्टूल के अंदर वॉश आउट कर देते हो। बड़ा आसान सा ट्रिक है, बड़ी आसान से तरीका है कि किस तरीके से आप खाना खाते हो, बड़े इजीली पच जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर वो खाना पचे ही ना? क्या होगा अगर सलाइवा हमारी जुबान के अंदर कम बढ़े? क्या होगा अगर हमारा पैनक्रियाटिक जूस या बाइल जूस जो होता है, लाइपेज होता है, वो हमारा कम बने? क्या होगा अगर जो खाना आप खाते हो वो छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर ही फंसा रहे? आंसर बहुत आसान है। जो आप महसूस करते हो, गैसेस रिलीज होती है अलग अलग हिस्से से, ये इसी के कारण होता है। इसके कारण गैस कई बार आपके अपर ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपके हेडेक शुरू हो जाता है, सिर के अंदर पेन जाता है। जब गैस ज्यादा हो जाती है तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती है, बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाते हैं। गैस ज्यादा होने से अब्डोमेन गुब्बारे की तरह फूल जाता है, कमर पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका कमर दर्द भी शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर ये खाना आपके टमी के अंदर बचा रह गया तो ये आपको और भी कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं दे सकता है। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। इसके अंदर सबसे पहला कि अगर आपका सलाइवा बनना कम हो जाए,
ये कुछ केसेस के अंदर पॉसिबल है। सबसे पहला जो कॉमन केसेस है वो है डिहाइड्रेशन। जब बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती है, वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो सलाइवा बनना कम हो जाता है। सलाइवा कम बनेगा तो खाने के अंदर मिक्सिंग कम होगी और खाना ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पाएगा, और वो जो सॉलिड फूड है वो आपका आगे की आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। नंबर 2 पर हमारी बॉडी के अंदर अगर लाइपेज बनना कम हो जाए। लाइपेज वैसे किसी अलग कंडीशन के अंदर भी बनना बंद हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन इसका एक मेन कोज है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालता है, और स्ट्रेस ज्यादा लेने से हमारा जो पेनक्रिया है वो लाइपेज को कम रिलीज करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर लाइपेज कम बनता है। लाइपेज कम बनेगा तो खाना ब्रेक डाउन नहीं होगा, खाना अध पका रहेगा, और वो खाना आगे की आगे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इसके अलावा अगर वो खाना आपकी आंतों के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है जब हमारी पेरास्टाल्सिस मूवमेंट बंद हो जाए। पेरास्टाल्सिस मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जब आप खाना खाते हो, वो एक स्मूथ मूवमेंट होती है आपकी छोटी आंत के अंदर और बड़ी आंत के अंदर, जिससे वो खाना आगे की आगे ट्रेवल करता है। अगर वो मूवमेंट बंद हो जाए तो खाना आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ये भी मूवमेंट आपकी बंद हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, कोई क्रॉनिक अब्डोमेन प्रॉब्लम की वजह से, या अब्डोमेन के अंदर स्वेलिंग की वजह से। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं हमारे बदहजमी के, जैसे कि आप लेट नाइट तक खाना खाना या खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना। इसकी वजह से क्या होता है कि खाना एनर्जी की फॉर्म के अंदर कम टूट पाता है, क्योंकि बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। इसके अलावा खाने का अगर टाइम टेबल आप चेंज कर देते हो, तो यानी कि रूटीन के अंदर आप खाना एक टाइम से चल रहे थे, उसके बाद वो टाइम आपका चेंज हो जाता है, तो जो हमारा बॉडी का ऑटोमेट सिस्टम है, जो एंजाइम रिलीज करने के टाइमिंग है, वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एंजाइम रिलीज नहीं हो पाते और फूड हमारा नहीं पच पाता। इसके अलावा अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पी लेते हो, जब भी खाना खाते हैं खाना पचना शुरू होता है, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट खाने को पचाते वक्त प्रोड्यूस होती है। अगर आप पानी ऊपर से पी लेते हो तो वो उस हीट को कूल डाउन कर देता है, और उसके बाद आपका खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पच पाता, और खाना आपका इंडाइजेशन की तरफ ज्यादा चला जाता है। इसके अलावा तली फली चीजें जो होती हैं, फ्राइड चीजें होती हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो पाचन शक्ति है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि उनको पचाने में बॉडी को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और वो उसको अच्छे से पचा नहीं पाते। और जो मैदा है वो हमारे जो अब्डोमेन की नलियां हैं उसके आसपास जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाने में बड़ा स्मूथ होता है, टेस्टी होता है, लेकिन जैसे ही पेट के अंदर जाता है, पानी के संपर्क में आते ही वो फूल जाता है और वो आगे ट्रेवल नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर फाइबर डाइट कम है, आप कम फाइबर लेते हो, इसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। यानी कि अगर आप रॉ फूड नहीं खाते हो तो, क्योंकि फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के अंदर काफी हेल्प करता है, हमारी गट हीलिंग को बढ़ाता है। सो ये थे कुछ कॉजेस जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन या बदहजमी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आपको आपकी डिहाइड्रेशन से बचना है। पानी का कंटेंट बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रखिए। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो हमारे डेली रूटीन के अंदर जो पानी की नीड होती है वो होती है मिनिमम 3 लीटर। मिनिमम 3 लीटर से लेकर के आपने मैक्सिमम 5 to 6 लीटर तक जा सकते हैं। गर्मियों के अंदर ये 5-6 लीटर पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियों के अंदर 3 लीटर रखना जरूरी है। 3 लीटर लगभग 10 से 12 गिलास आपका पानी होता है। अगर इतना पानी रखते हो तो बॉडी की जो डेली एफिशिएंसी है, जो 60% बॉडी हमारी वाटर से बनी है, उसको प्रॉपर पानी मिल पाएगा और आपका फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। नंबर 2 पे आपका जो स्ट्रेस है, हाई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करें। उसको कम करने के लिए रूटीन के अंदर डेली कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूर करें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं। और मेरी माने तो बॉडी को दिन के अंदर कम से कम आधा घंटा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन है, जो नेचुरल हार्मोन है, जैसे कि ऑक्सीटॉक्सिन, वो अच्छे तरीके से रिलीज हो पाते हैं और बॉडी हमारी रिलैक्स हो पाती है। पूरा दिन आपकी बॉडी
फिट रहेगी। इसके अलावा आप डाइट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कोशिश करें कि तला फला कम खाएं। अगर खाना ही है तो 2 बजे से पहले खाएं, क्योंकि उसके बाद अगर आप अपना काम करोगे तो वो खाना कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। लेकिन 2 बजे के बाद वो थोड़ा सा अलार्मिंग साइन होता है, वो खाना प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता। और कोशिश ये रखिएगा कि बेड टाइम जाने से कम 1.5 से 2 घंटे पहले आपका खाना फिनिश हो चुका हो, यानी कि सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है। इसके अलावा कोशिश ये रखें कि खाना खाने के बाद कोई भी लिक्विड डाइट, यानी कि पानी, जूस, कॉफी, ऐसा कुछ भी कंज्यूम ना करें। हाँ, अगर आपने ज्यादा सॉलिड या ऑयली चीजें खाए हैं तो आप इसकी जगह पे कोल्ड ड्रिंक यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन के अंदर थोड़ा हेल्प कर देगी। लेकिन कोशिश यही रखें कि ये सारा खाना आप पहले फिनिश करें और बाद में रात को सोने से कम 2 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना है। इसके अलावा डाइट के अंदर आप हाई फाइबर डाइट को कंज्यूम करें। आप हाई फाइबर डाइट के अंदर नागपुर के संतरे, जम्मू कश्मीर के सेब और गंगानगर के किनू चूज कर सकते हो। यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं हाई फाइबर डाइट के अंदर, और आप ये हाई फाइबर डाइट ले सकते हो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव रहेगा। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसको करके आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, और चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।